जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। निर्व्यंग्य श्री कृष्ण। ओम जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। विभूति योगो नाम अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु
सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः નીરુબેન નીરુબેન એતાં નીરુબેન વિભૂતિ નીરુબેન 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 તમને શ્રમ પડી રહ્યો છે, તમે રહેવા દો, હું પૂરું કરું છું. આજે નથી વાંધો બહુ એ બધું તમારા અવાજમાં શ્રમ દેખાય છે. ના તો વાંધો નહીં તમે લ્યો તમે હું લઈ લઉં છું. હા જય શ્રી કૃષ્ણ. महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्द सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्. यहाँ तक हमने किया. आज 28वां श्लोक करेंगे. आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः. चलिए इसका
ट्रांसलेशन में डिस्प्ले कर देता हूँ। आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधों में, हथियार में मैं वज्र हूँ। धेनु नाम अस्मि कामधुक, धेनुओं में मैं कामधेनु हूँ। प्रजनः च अस्मि कंदर्पः, संतान उत्पत्ति के हेतु मैं कामदेव हूँ। और सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पों में वासुकी हूँ। बराबर। तो आयुधों में वज्र, धेनु में कामधेनु, प्रजोत्पत्ति के लिए कामदेव और सर्पों में वासुकी। खत्म। श्लोक पूरा। इस श्लोक में प्रवेश करने से पहले जब ये 10वां अध्याय हमने शुरू किया था तभी एक बात करी थी, जहाँ कुछ विशिष्ट दिखे, श्रेष्ठ दिखे, कुछ अनयूजुअल दिखे, तो उसमें हमें परमात्मा की उस विभूति का या तो परमात्मा की उस शक्ति का दर्शन करना है। हमारे बीच में यहाँ 2 ऐसे विशिष्ट साध्यायी बैठे हैं जिसमें कुछ विशेषता हमें देखने को मिली है। संगीता बेन और रीटा बेन का हम अभिवादन करें। साथ में एक मेरे घर में बैठी है, उसका भी। બધા માર્થીઓ नर्मदा की परिक्रमा करके आए हैं। कंटिन्यूअस 7 घंटा चलते हुए रात को 1 बजे से शुरू किया, सुबह 8 बजे तक। उसकी पूरी कहानी मैंने हमारे पारायण ग्रुप में लिखी है, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ। जिसको देखना है वो पारायण ग्रुप में जाके पढ़ लें। 7 घंटा सतत चल के 14 किलोमीटर की यात्रा करके ये आए हैं। तो कुछ विशिष्ट उन्होंने किया है, तो वो भी उनका जो एक कर्तव्य है उसमें भी हम परमात्मा की विभूति को देखते हुए उनका भी हम अभिवादन करते हैं। और साथ साथ परमात्मा से ऐसी भी प्रार्थना करें कि उन्हें पूरी परिक्रमा करने की भी शक्ति प्रदान करें। नर्मदा की परिक्रमा का एक बहुत बड़ा महत्व है। जो लंबी प्रदक्षिणा है उसके पीछे का मकसद ये है कि नर्मदा तट पर बहुत सारे ऋषि तपश्चर्या करते थे और अभी भी करते हैं। और नर्मदा की प्रदक्षिणा करते समय उन सभी ऋषियों से हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उपलब्धि करनी है। यानी वहाँ जैसे जैसे हम गुज़रते हैं तो वहाँ जो सत्संग होता है उस सत्संग का भी हमें लाभ लेते हुए चलना है। ये ओरिजिनल नर्मदा की परिक्रमा के पीछे जो मेन जो बड़ी परिक्रमा है उसके पीछे का ये हेतु है, तो जिसमें करीब करीब 6 महीने का समय लगता है पैदल चलते हुए। लेकिन अभी हमने सभी जगह पर, अभी पहले 5 दिनों की टेस्ट में चलती थी, अभी T20 में आ गए हैं। तो अभी ये T20 की प्रदक्षिणा ये लोग करके आए हैं, उसका भी अभिवादन करें, उसका भी पुण्य है। तो આપણે તો ભાઈ આપણી પાવલીમાં ભાગ માગી લીધો। एनीवे, जोक सपाट। तो जो 30-35 महिलाओं का जो ग्रुप गया था, सभी सीनियर सिटीजन्स, ऑल इन 60+, 65-70 के आसपास, तो इतनी उन्होंने हिम्मत जुटाई और की प्रदक्षिणा। वंदन करते हैं उनको। और आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधों में मैं वज्र हूं। आयुध यानी शस्त्र, वेपन।
अब ये जो वज्र जो है वो इंद्र का आयुध है और वो दधीची ऋषि की रीढ़ की हड्डी से बनाया गया आयुध। वृत्रासुर को मारने के लिए। वृत्रासुर की कहानी एक बार हमने करी थी यहाँ। वृत्रासुर एक दैत्य था जिसने कहर मचाया था और इंद्रलोक में जाकर इंद्र के ऊपर भी विजय प्राप्त करी थी, क्योंकि उसको वरदान मिला था उसकी तपश्चर्या के इससे कि उसको कोई आयुध से कोई न मार सके, कोई भी शस्त्र उसको न मार सके, गीला बीम न मार सके, सूखा बीम न मार सके, लोहे का शस्त्र भी न मार सके, लकड़ी का शस्त्र भी न मार सके। ये है वो जब भी वो सब वरदान लेते हैं तो सब ऐसा ही वरदान लेते हैं ना। और वज्रासुर ने कहर मचाया था, इंद्र वगैरह फिर गए थे भगवान विष्णु के पास और फिर कहा गया था कि भाई दधीची ऋषि की हड्डी का तुम शस्त्र बनाओ और उस शस्त्र को समुद्र के जो फीम होता है ना, जब समुद्र का जो लहर आती है, लहर में जब लपीना था ना, उस फोम में उस वज्र को डुबाकर, यानी कि वो फोम जो है वो सूखा भी नहीं है, गीला भी नहीं है, और फिर उस वज्र का प्रयोग करके वृत्रासुर की हत्या करी गई थी, ऐसा पुराणों में उक्ति है। तो दधीची महर्षि की ये जो शक्ति आई थी उनकी रीढ़ की हड्डी में, वह उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यानी उससे वृत्रासुर के पास भयंकर शक्ति थी और दधीची ऋषि के पास अध्यात्म की शक्ति थी, ज्ञान की शक्ति थी। तो इसमें ये बात हमारी समझ में आती है कि अध्यात्म की शक्ति जो है वह भौतिक शक्ति से कई गुना ज़्यादा है। उसी बात का दौर अगले उदाहरण में भी है। धेनुनाम अस्मि कामधुक्, धेनुओं में मैं कामधेनु हूं। सभी गाय को धेनु नहीं कहा जाता है। काउ डजंट मीन धेनु। धेनु यानी दूध देने वाली गाय, उसको धेनु कहा जाता है। मिल्चिंग काउ, दैट इज धेनु। और उन धेनुओं में भगवान कहते हैं कि कामधेनु मैं हूं। अब ये कामधेनु की कहानी भी कुछ अजीब है। विश्वामित्र और वशिष्ठ की ये कहानी है। राजा कौशिक, जो बाद में विश्वामित्र कहलाए, वह एक बार अपनी सेना के साथ विहार कर रहे थे और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे।
तो वहाँ वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया, राजा का जैसे स्वागत करना चाहिए वैसा। सम्मानपूर्वक भोजन कराया और राजा का और उनके सैन्य को भोजन की आपूर्ति करने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने कामधेनु नंदिनी का आह्वान किया। तो विश्वामित्र ने सोचा कि भाई मैं तो राजा हूँ और कामधेनु जैसे शक्तिशाली जो धेनु है, तो अभी विश्वामित्र को ये इस सब से क्या लेना देना, क्या वो तो ऋषि हैं। बोला ये इतनी बड़ी शक्तिशाली जो धेनु है वो राजा के यहाँ ही अच्छी लगती है। और विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा कि ये कामधेनु मुझे दे दो। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि यह गाय उनके आश्रम में और यज्ञशाला में यज्ञ वगैरह करने के लिए इसकी हमें आवश्यकता है, इसलिए ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता। तो विश्वामित्र तो सैन्य लेकर आए थे, तो उन्होंने सोचा कि अभी ये वशिष्ठ तो नियत हैं, तो सैन्य के बल से उनको मैं हरा दूंगा, या तो जो भी करना है मैं कामधेनु लेकर जाऊंगा। तो विश्वामित्र भी अड़ गए कि अभी तो मैं कामधेनु लेकर ही जाऊंगा। अभी कामधेनु की शक्ति ऐसी थी कि उसे जो मांगो मिले। तो वशिष्ठ ने पहले तो उनका कामधेनु का आह्वान करके इनको भोजन वगैरह करवा दिया। अभी विश्वामित्र सारी सेना को लेकर वशिष्ठ के सामने आ गए, तो वशिष्ठ ने कामधेनु का आह्वान किया और उसमें से कामधेनु ने उसको सेना दे दी पूरी। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र की सेना ने युद्ध किया और उसमें विश्वामित्र पराजित हुए। और इस हार से विश्वामित्र के अहंकार को गहरी चोट लगी। तो युद्ध में जब ये हार हुई तो विश्वामित्र को लगा कि ये तो गड़बड़ है। ये कहानी रामायण के बालकांड में भी है और उसमें बालकांड के सर्ग 56 के 23वें श्लोक में विश्वामित्र वशिष्ठ से हारने के बाद यह श्लोक बोलते हैं, जो बहुत फेमस श्लोक है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय बल को धिक्कार है, सबसे बड़ा तो ब्रह्म तेज है। एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। ये ब्रह्मदंड की बात अभी आगे आ रही है, मैं आपको बताता हूं क्या है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि क्षत्रिय बल जो है धिक्कार है उसको, इससे तो बढ़िया ब्रह्म तेज है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये कामधेनु के इंसिडेंट से विश्वामित्र जब भी पराजित हुए तो वापस गए, उन्होंने तपश्चर्या करी, शिवजी को प्रसन्न किए, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र शिवजी से लिए, दिव्य अस्त्र वगैरह लिए, और वापस वशिष्ठ के पास युद्ध करने के लिए आए, कामधेनु लेने के लिए। और जब भी विश्वामित्र ने मिसाइल्स चलाना शुरू किया शस्त्रों का, तो वशिष्ठ ऋषि ने अपना ब्रह्मदंड आगे कर दिया, यानी अपनी तपश्चर्या, जो तपश्चर्या का जो तेज है, ब्रह्म तेज है, वो ब्रह्मदंड उन्होंने आगे रख दिया। और विश्वामित्र जो भी अस्त्र शस्त्र चलाते थे वो आकर ब्रह्मदंड के पास झुक जाते थे। तब भी विश्वामित्र ने श्लोक बोला था, क्या? दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। यानी 2 बार विश्वामित्र को ये एहसास हुआ। पहली बार जब ये कामधेनु को चुराने के लिए आए थे तभी भी हार के चले गए। वशिष्ठ ऋषि ने पूरी सेना वहाँ खड़ी कर दी कामधेनु से, तो वापस शिवजी से अस्त्र शस्त्र लेकर दोबारा बलवान होकर वापस आए, फिर भी वशिष्ठ से हार कर चले गए।
तो एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वशस्त्राणि हतानि में, मेरे सभी शस्त्र एक ब्रह्मदंड से के सामने झुक गए। तो यहां इच्छाओं का संघर्ष है। तो अभी विश्वामित्र में आत्मशक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हुई वशिष्ठ को देखते हुए। क्या तो ये जो शिवजी के पास से शस्त्रास्त्र मिलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए, तो उनको बोध हुआ कि ये सब शक्ति क्षणिक है और जो सही सामर्थ्य, जो वास्तविक सामर्थ्य जो है वह आध्यात्मिक साधना में है। और उन्होंने फिर ये युद्ध का जो बल है वो त्याग दिया और अध्यात्म का मार्ग अपनाया। लगातार तपश्चर्या करने लगे। विश्वामित्र जो पहले राजा थे अभी ऋषि बने, राजर्षि बने। बीच में हमने राजा त्रिशंकु की भी बात हमने बीच में करी थी, जो उसको स्वर्ग में जाना था, सदैव जाना था, फिर इंद्र ने उसको वापस किया कि भाई तुम यहाँ आने के लिए लायक नहीं हो, वापस भेज दिया। फिर विश्वामित्र ने अपनी तपश्चर्या के बल से उसको बीच में लटका दिया और उसके लिए एक नया लोक बना के दिया, त्रिशंकु का वगैरह वगैरह। ये सब कहानी हम एक बार देख चुके हैं। तो विश्वामित्र का भी अहंकार धीरे धीरे कम होने लगा। ये त्रिशंकु के ऊपर उन्होंने करुणा करी, तब का अद्भुत उदाहरण था। अहंकार कम हुआ। लेकिन अभी भी विश्वामित्र तपश्चर्या कर रहे थे इंद्रासन के लिए। तो इंद्र ने उनकी तपश्चर्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा, अप्सरा को भेजा। मेनका के साथ संबंध हुआ, शकुंतला का जन्म हुआ। और फिर बाद में विश्वामित्र ने यह मोह भी त्यागा और पूरा मन तपश्चर्या में लगाया कि इससे एक बोध हमें ये मिलता है कि साधक को टेम्पररी कहीं गिरावट आती है, मोह होता है, लेकिन जब ये संकल्प दृढ़ होगा तो वापस ऊंचाई पर उठाते हैं। बहुत लंबे अरसे तक विश्वामित्र ने इच्छा, क्रोध, अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त किया तपश्चर्या करते करते। और अभी तक वशिष्ठ उनको राजर्षि कहा करते थे। विश्वामित्र को वो खलता था कि वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि कहते हैं और मुझे राजर्षि ही क्यों कहते हैं, मैं इतनी तपश्चर्या करता हूं तो मैं भी ब्रह्मर्षि हो सकता हूं। उन्होंने बहुत तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और फिर ब्रह्मा जी ने उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि दे दी। और फिर वशिष्ठ ने, यानी जब भी ब्रह्मा ने उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि दी और ये जो तप किया उसके फलस्वरूप जब भी उनको गायत्री मंत्र फलित हुआ, जो ब्राह्मणों की कामधेनु है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र फलित हुआ। फिर बाद में वशिष्ठ ऋषि ने, अभी तक उनको राजर्षि कहते थे, वशिष्ठ ऋषि ने उनको भी ब्रह्मर्षि कह के सम्मानित किया। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र की जो कथा है वो हमें ये सिखाती है कि दूसरों को हराने में सच्ची विजय नहीं है, लेकिन सच्ची विजय अपने आप के ऊपर विजय पाने में है। यानी इच्छाओं का त्याग करें, भौतिकताओं से हटे रहें, करुणा दिल में जगे, अहंकार मिटे, और जब भी आत्मज्ञान मिलता है तभी जाकर ब्रह्मर्षि की उपाधि मिलती है। तो ये
इस धेनुओं में इसलिए भगवान कहते हैं कि कामधेनु मैं हूं। तो विश्वामित्र की कहानी से हमें ये बात भी समझ में आती है कि ये जो हमारे 4 वर्ण है, वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वह जन्म से नहीं कर्म से प्राप्त किया जा सकता है। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, उन्होंने तपस्या करते हुए ब्रह्मतेज प्राप्त किया और ब्रह्मर्षि बने, ब्राह्मण बने। तो ब्राह्मणत्व जो है वह जन्मजात नहीं है, कर्म से है। ये हमारा कैरेक्टर है, साधना हमारी हमें वहाँ ले जाता है। तो वज्र का आयुध भी तपश्चर्या का प्रतीक है, और कामधेनु, धेनुओं में भगवान कहते हैं कि मैं कामधेनु हूं। कामम कामम दोग्धि इति कामदुख, जो भी आप इच्छा करते हैं वह आपको देती है। आपके पास से कामधेनु गाय घर में बंधी हुई है, बोलेंगे कि अभी पाव भाजी खानी है तो पाव भाजी मिल जाएगी, अभी उसके बाद में हमको सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा, एसी वाली गाड़ी चाहिए, ऐसा फ्लैट चाहिए, सब कुछ कामम कामम दोग्धि इति कामधेनु। और ये कामधेनु भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुई है। तो यहाँ एक सिंबॉलिक, आध्यात्मिक सिंबॉलिक भी है कि हमारा जो, जैसे ने कहा था ना कि हमारा जो मन है वही समुद्र मंथन, उसी में मंथन होता है, और उसमें जो इच्छाएं प्रकट होती हैं वही कामधेनु का स्वरूप है, ह्यूमन माइंड। तो यदि आप मन को सुगठित करें तो कुछ भी कर सकते हैं, बराबर। और जैसे जैसे अभी हमने बात करी थी हमारी बहनों की, श्रद्धा से यदि हमारा मन एकदम स्ट्रांग हो जाता है तो आप यू कैन अचीव एनीथिंग। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बाइबल ने कहा है ना। तो ये कामधेनु है। तो हमारा मन भी कामधेनु है, इसको हम चाहे वो उसमें से हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी आर क्वालिफाइड टू डू दैट। जब विश्वामित्र और वशिष्ठ का संघर्ष चल रहा था तब ये बात भी बाहर आई थी कि कामधेनु विश्वामित्र यदि लेकर भी जाते वशिष्ठ के पास से, तो विश्वामित्र के कहने से कामधेनु इच्छा पूर्ति नहीं करने वाली थी, क्योंकि कामधेनु के पास से इच्छा पूर्ति कराने के लिए ब्रह्मतेज चाहिए, उसके लिए वो तपश्चर्या चाहिए। यानी हमारा मन भी वो कामधेनु के जैसा है। आप कुछ भी इच्छा करो मन में तो इच्छाएं बहुत होती है, लेकिन उसकी परिपूर्ति नहीं होती, उसके लिए तपश्चर्या चाहिए, आध्यात्मिक। और अल्टीमेटली ये दोनों के जो संघर्ष में जो बात बाहर निकली वह अध्यात्म की सर्वोच्चता और भौतिकता की निम्नता की कहानी इसमें से हमें मिली। अब ये कामधेनु यदि हम भी यदि हाँ हम देखें, चलिए थोड़ा वैज्ञानिक एंगल से देखें कि मन हमारे कामधेनु कैसी है। स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, फिर इंटरनल कंबशन इंजन का आविष्कार हुआ, ज़मीन में से तेल निकला तो उसका तेल का क्या करे, तो उसके लिए फिर आईसी इंजन बने, तो उसमें से गाड़ियाँ बनी, बराबर। शक्ति के लिए एटम बम का आविष्कार हुआ, एटॉमिक एनर्जी मिली हमें। क्या जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता गया वैसे वैसे हमारी मन रूपी कामधेनु हमें हमारी इच्छा पूर्ति करती गई। गर्मी में गर्मी लगने लगी
तो वैज्ञानिकों ने पहले पंखे का आविष्कार किया, लेकिन पंखा भी इतना काम नहीं कर पा रहा था, तो एयर कंडीशन का आविष्कार किया। यानी एज एंड व्हेन योर डिज़ायर पॉप्स अप, विज्ञान आपको कुछ नया ढूंढ के देता है, और ये सब ये मन रूपी कामधेनु का ही प्रभाव है। और ये मन जो है वो हमें कुछ भी दिला सकता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षकम। आप मन से भौतिकता रूपी बंधन भी मांग सकते हैं, वो भी मिलेगा, और मोक्ष चाहिए तो मोक्षम अपि दोग्धि, ये मन रूपी कामधेनु हमें मोक्ष भी दिला सकती है। 14 लोकों में जहाँ भी आपको जाना है वहाँ आपको मन ले जा सकता है। तो इसलिए काम दुख है, तो भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। पहले आगे भगवान कह चुके हैं कि मन मैं हूँ, बराबर, एक श्लोक में आ गया है। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। कंदर्प इज ऑल्सो इच्छा, मनमत, कामदेव। कामदेव को हमने गलती से मात्र सेक्स के देवता मान लिए हैं। एक्चुअली कामदेव जो है वो कामनाओं के देवता है, इज द डेटी ऑफ डिजायर, पैशन। और यह जो इच्छाएं हैं वही तो क्रिएट करती है। कामदेव क्रिएटिविटी का प्रतीक है, उसमें से संतान की उत्पत्ति तो होती है कामदेव की वजह, कामना की वजह से, लेकिन जो भी क्रिएटिविटी है उसके देवता भी कामदेव कहे गए हैं। मान लीजिए कि आपने इच्छा व्यक्त की कि बेबी 1 BHK में नहीं जमता है, 2 BHK में जाना है, तो 3 BHK में जाना है वगैरह। तो मन में आपने इच्छा करी, इस इच्छा की पूर्ति, कामना की पूर्ति तो होती है, बराबर। और जो हमारे मन में था उसकी परिपूर्ति होती है, क्रिएट होता है। उसका एक डेजलिंग एग्जाम्पल आपको देखना है तो धीरूभाई अंबानी, जब भी वो यहाँ अफ्रीका में थे, तो ही वॉज वर्किंग एज ए पेट्रोल पंप अटेंडेंट। पेट्रोल पंप में जाते हुए गाड़ी में पेट्रोल भर के देते, ब्लू यूनिफॉर्म वाला, वैसे थे वो, वहाँ पेट्रोल भरते थे। और पेट्रोल भरते भरते उनके मन में इच्छा हुई कि मेरी भी ऐसी रिफाइनरी हो, तो शेल जैसी या तो एसो जैसी। अभी ये कामना उन्होंने कहाँ कभी करी, लेकिन इसी जीवन में, एक ही जीवन में जिसने अपनी इतनी बड़ी कामना की पूर्ति करी, रिलायंस पेट्रोलियम उन्होंने बनाया कि जहाँ से पेट्रोल और डीजल बनते हुए देखा उन्होंने, जो गाड़ी में भरा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रजनश्चास्मि कंदर्प, कंदर्प यानी कामना का प्रतीक है। और मन की शक्ति है। तो एक के बाद एक वैज्ञानिक आविष्कार भी इस तरीके से होते चले हैं। तो ये जो क्रिएटर्स जो हैं, डिजायर्स जो हैं, जो पॉजिटिव है तो प्रोडक्टिव डिजायर्स है। अभी डिजायर इसमें नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्शन की भी हो सकती है और प्रोडक्शन की भी हो सकती है। तो भगवान कहते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव डिजायर है, प्रोडक्टिव एनर्जी जो है, उसके लिए जो इच्छाएं हैं, वो इच्छा रूपी कामदेव मैं हूं। तो तीसरे अध्याय में शायद हमने देखा था कि यज्ञों के प्रभाव से फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अभी प्रजनन करो और संसार को बढ़ाओ, बराबर।
तो यह भी गृहस्थ के ऊपर सौंपी गई एक, क्या कहूं, फर्ज है। इट इज योर ड्यूटी बीइंग ए गृहस्थ, प्रजनन। और इसके देवता कामदेव है। तो भगवान कहते हैं कि जहां भी प्रोडक्टिविटी है वहां सभी जगह पर मैं कामदेव के रूप में उपस्थित हूं। सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही, सर्पों में मैं वासुकी हूं। जो जहरीले सर्प हैं, बहुत बड़े जहरीले सर्प हैं, उनमें जिसमें हलाहल जहर है, भयंकर जहर है, वह उसमें मैं वासिक हूँ। और मालूम है ना, मैं समुद्र मंथन में वासुकी का ही तो नेत्र बनाया था और उसी में से तो हलाहल निकला था और उसको शिव जी ने धारण किया था। तो वासुकी जो है वह अहंकार का प्रतीक है। और ये अहंकार जो है ना, वो सबसे बड़ा विष है, क्योंकि ये हमें कर्तृत्व का भाव दिलाता है। मैं करता हूँ, आई डू दिस। तो इससे हमारे कर्मों के फल बनते हैं, कर्म बनते हैं, और उसके फलस्वरूप हमें वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये साइकिल में घूमता रहना पड़ता है। और शिव जी इन जहरीले सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि इस जहरीले सर्प, अहंकार रूपी जहरीले सर्प को कैसे नाथा जाए, या तो कैसे उसको हैंडल किया जाए। शिव जी को बराबर मालूम है, क्योंकि हलाल उन्होंने वो पी चुके हैं। और शिव जी जो है ना, वो ज्ञान के प्रतीक हैं। तो आत्मज्ञान जब ये होता है, यानी शिव जी जो हमारे में प्रकट होते हैं आत्मज्ञान के रूप में, तभी हम इस अहंकार रूपी जहरीले सर्प को कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकें, वो शक्ति हमें मिलती है। तो ज्ञानी के लिए, शिव जी के जैसे ज्ञानी के लिए, ये अहंकार भी उनका एक भूषण बनता है। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि सर्पाणाम अहम वासुकी ही। तो शस्त्रों में, आयुधों में मैं वज्र हूं, दूध देने वाली गाय यानी कि धेनुओं में मैं कामधेनु हूं, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। अभी तक किसी ने जम्भाई ली नहीं है, इसलिए बगासु कोई ने आयु नहीं, सो आई कैन वेंचर इनटू द नेक्स्ट श्लोक। 29वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। अनंतश्चास्मि नागानाम, मैं आपके लिप मूवमेंट देख रहा हूं। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम्, वरुणो यादसामहम्, पितॄणामर्यमा चास्मि, पितॄणामर्यमा चास्मि, यम संयमतामहम्, यम संयमतामहम्। पूरा श्लोक। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्,
पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमतामहम। ये पितॄणाम में त्रु दीर्घ रु है। तो नागों में मैं अनंत हूं, शेषनाग हूं। यादसाम यानी जलचर और जल का मैं अधिपति वरुण हूं। पितरों में मैं अर्यमा हूं। और शासन करने वालों में संयमताम मैं यम हूं। शेषनाग संपूर्ण नागों के राजा हैं। इनके 1000 फण हैं। क्षीर सागर में सदा भगवान की शैया बनकर भगवान को सुख पहुंचाते हैं। ये अनेक बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीला में शामिल हुए हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। रामावतार में लक्ष्मण बनकर आए थे। कृष्णावतार में કૃષ્ણના મોટા ભાઈનું નામ શું? બલરામ बनकर आए थे। तो जब भी भगवान अवतार लेते हैं तभी शेषनाग उनके साथ उनकी साया बनकर आते हैं। संपूर्ण जल जंतुओं के तथा जल देवताओं के अधिपति वरुण है, इसलिए भगवान ने अपनी विभूति उनको बताया। पितृणाम अर्यमा चास्मि। कव्यवाह, अनल, सोम आदि 7 पितृगण है। इसमें अर्यमा नाम वाले जो पितृ हैं वह मुख्य है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया। प्राणियों पर शासन करने वाले राजा या तो जितने भी अधिकारी, शासक जितने भी है, दोज हू आर इन द पोजीशन ऑफ पावर, इन सब में यमराजा मुख्य है, शासन करता। इसलिए कहता है कि यम मैं हूँ। और यमराजा को धर्मराजा भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो शासन है वो धर्मपूर्वक चल रहा शासन है, धर्म के अनुसार चल रहा। यमराजा कभी किसी के ऊपर पार्शियलिटी नहीं करते, और इसलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति बताया। सर्पाणाम वासुकी तो हो गया है ना, सॉरी। अनंतश्चास्मि नागा नाम। सर्प इज ऑल्सो स्नेक, नाग इज ऑल्सो स्नेक। पिछले श्लोक में भगवान ने सर्प की तो बात कर दी, अभी दोबारा नाग कहने की क्या जरूरत थी? सर्प और नाग के बीच में फर्क है, दोनों स्नेक ही हैं। अलग अलग कमेंटेटर्स उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं, व्याख्याकार। यहाँ नागा नाम कहा, अगले श्लोक में सर्पा नाम कहा। नाग जो है ना वो जहरीले नहीं होते, सर्प है वो जहरीले होते हैं। तो बड़े से बड़ा जहरीला सर्प जो है वासुकी भगवान बोलो मैं हूं, और बड़े से बड़ा नॉन पॉइजनस स्नेक यानी कि जो जहरीले नहीं है वैसा नागों में मैं अनंत हूं। सो 2 प्रकार के स्नेक्स, सविष और निर्विष। तो निर्विष नागों में मैं अनंत हूं। कृष्ण जो है ना वैसे भी डिप्लोमेटिक हैं। तो पिछले श्लोक में उन्होंने वासुकी का जिक्र किया, तो वासुकी और हलाहल वो सब शिव जी के साथ कनेक्टेड है। तो कृष्ण को लगा कि वो वासुकी का नाम लिया तो शिव भक्त जो है वो सब राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और बेचारा वैष्णव जो है मायूस हो जाएंगे। तो भगवान ने बोला चलो विष्णु भक्त आप लोगों को भी तो
તમને ખોટું ન લાગવું જોઈએ. એટલે ખાલી શિવની વાત કરીએ ને વિષ્ણુની વાત કરીએ તો વિષ્ણુની વાત ન કરીએ તો કેમ ચાલે? એટલે अनंत जो है वह भगवान विष्णु के साथ जिसका संबंध है, भगवान विष्णु अनंत शायन है. यह जो अनंत नाग हैं, शेषनाग जो हैं, वह આપણે ક્યાં ગૂંચળું વળીને ઇટ્સ એ કોઇલ. और सर्प का खून जो है वैसा भी ठंडा होता है. तो भगवान विष्णु ने अनंत के ऊपर शैया करी क्योंकि वो ठंडक देता है. इट इज ए नेचुरल एयर कंडीशनिंग. और दूसरा, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो गद्दे की तरह है वो. तो डल्लो पिल्लो का आविष्कार विष्णु जी ने किया था अनंत के रूप में. अनंत फिलोसॉफिकली जो कहें तो निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है. और विष्णु जो है वह सगुण स्वरूप है. सगुण स्वरूप ने अपने ही निर्गुण स्वरूप के ऊपर शैया की है. यानी सगुण इज सपोर्टेड बाय निर्गुण और सगुण इज स्लीपिंग ऑन द निर्गुण, जैसा भी आप सोचो. तो जो अनंत है वो निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है और इसलिए उसको आदिशेष भी कहा गया है. अभी शेष यानी क्या? शेष यानी जो बचा हुआ है, बराबर. मंदिर में श्रीफल जब भी हम ये करते हैं પછી हम शेष लेते हैं, उसके जो छोटा सा जो कण बचता है वो हम प्रसाद के रूप में लेते हैं. वो शेष, शेष यानी बेसिकली बचाया हुआ. मैथमेटिक्स में भी हम करते हैं भाई, भागाकार करने के बाद सिंपल एग्जाम्पल 9 को 2 से डिवाइड करो तो बाकी शेष जो बचे 1. तो जो शेष जो बचता है यानी समथिंग जो बीच फाइनली जो बचता है वो शेष. तो यहाँ इसका प्रतीक, शेष का प्रतीक क्या है कि जब ये पृथ्वी का प्रलय हो गया, शेष क्या बचा? निर्गुण ब्रह्म. उसी में सब कुछ विलय हो जाता है, इसलिए उसको आदि शेष कहा गया है. तो भगवान शेषशाही है. और ये अनंत नाग हैं. मुझे 5 मिनट आप दे देंगे तो मैं इस श्लोक को हम पूरा कर लें आज, ठीक है? शुरू किया है तो पूरा कर लेते हैं. यादसाम अहम वरुण, मैं पानियों के जो सृष्टि है उसका मैं देवता वरुण हूँ. अभी जल जो है वो अलग अलग स्वरूप में होता है. क्या? नदी का जल, कुएं का जल, झरने का जल, दूध का जल वगैरह वगैरह. ये सब जो जल का जो अलग अलग स्वरूप है उसमें भगवान बोलते हैं कि वरुण मैं हूँ. अभी वो हमारे बोरवेल का जल जो भी अब लेना है, वेरियस फॉर्म्स, उसके देवता जो हैं वह वरुण है. हमारी आँखों के अश्रु का जल वो भी तो जल है. जिह्वा में स्वाद का जल वो भी जल है. वो सभी जहाँ जहाँ जल है, रस जो है, उसके देवता जो वरुण है वो वरुण भगवान बोलते हैं कि मैं हूँ. वरुण की उपासना कई तरह से की जाती है. जो लोग रेगुलरली संध्या वंदन करते हैं वह संध्या वंदन के जो श्लोक होते हैं उसमें खास करके वरुण की उपासना की जाती है.
जैसे श्री सूक्तम है वगैरह अलग अलग सूक्त है, वैसे वरुण सूक्त भी है। बट एनीवे, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। पितृणाम अर्यमास्मि। पितृलोक में भी अलग अलग कॉलोनीज है, जैसे हमारे LIG, MIG, HIG वगैरह है ना, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, वैसे वहाँ पितृलोक में भी अलग अलग सेक्टर्स हैं। और ये जो पितृलोक के अलग अलग विभाग है, उसमें एक पर्टिकुलर विभाग जो है उसके देवता अर्यमा है। अभी ये अर्यमा का रोल क्या है जरा हम समझ लेंगे। भगवान ने कहा कि मैं अर्यमा इतने पितरों में क्यों हूं। पोस्ट ऑफिस का उदाहरण हम लें तो हमारे यहाँ बीटी में GPO है, जनरल पोस्ट ऑफिस, बराबर। तो क्या होता है कि भाई आप जो भी पोस्ट डालते हैं जिधर भी, वो सारी पोस्ट वहाँ GPO में जमा होती है और फिर वहाँ से वो सॉर्ट होती है गांव के हिसाब से कि भाई ये बम्बई की है, कलकत्ते की है, इंदौर की है, यहाँ की है, वहाँ की है। वो सब सॉर्टिंग होने के बाद अलग अलग जगह पर उसका वितरण होता है, बराबर। ऐसे ही ये पितरों के डिपार्टमेंट में अर्यमा इज लाइक GPO, जनरल पोस्ट ऑफिस। तो जब भी हम तर्पण, श्राद्ध वगैरह जो भी हम करते हैं वो पहले अर्यमा के पास पहुंचता है। किसी का भी श्राद्ध करो, नांदी श्राद्ध करो, जो भी करो, कई प्रकार के श्राद्ध हैं, त्रिपिंड श्राद्ध करो वगैरह वगैरह। अभी अर्यमा के पास हमारे सभी पितरों का पिन कोड रहता है। चलो भाई, ये पितृ कहाँ रहता है? 400101 ठाकुर कॉम्प्लेक्स में। चलो, तो ये जो आया, हवी जो आया पितरों का, वो अर्यमा के पास पहुंचता है। वो अर्यमा वो रिस्पेक्टिव जीव को पहुंचाते हैं और ये अर्यमा की कुरियर सर्विस 14 लोकों में व्याप्त है। यानी आपने कहीं भी जन्म ले लिया, किसी भी योनि में जन्म ले लिया, 84 लाख योनि है, किसी भी योनि में आपने जन्म ले लिया, पितरों के नाम से आपको जो कुछ अर्पण किया गया है वह अर्यमा के पास पहुंचता है और अर्यमा के पास सभी का बारकोड रहता है। जो भी योनि में आप जहां भी है वहां आपको पहुंचा देते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना भाई, हम पितरों की पूजा करें, पितरों के प्रति दुर्लक्ष न करें, क्योंकि जब भी पितरों को कुछ मिलता है तो वाया अर्यमा वो हमारे पास पहुंचता है। अर्यमा मकारांत पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं, आकारांत स्त्रीलिंग नहीं है। एनीवे, तो पितरों में अर्यमा मैं हूं। यम संयमतामहम, पूरे सृष्टि को में जो कंट्रोल करते हैं, आधिपत्य जिनका है, वो यम मैं हूं। यम यानी काल देवता। और वैसे देखने जाएं तो समय ही तो सब कुछ कंट्रोल करता है ना। वी आर ऑल बाउंड बाय टाइम। अभी 9 बजे आपने देखने लगे ना घड़ी में, चलो भाई 9 बज गए, तो कौन कंट्रोल करता है? यम कंट्रोल करता है। तो काल सभी का उपाय है,
ब्रज गोविंदम में भी शंकराचार्य जी ने कहा है ना, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमिष काल सर्वम। काल धन का यौवन का गर्व मत करो, क्योंकि निमिषाद काल हरति, 1 सेकंड में से गिर गया ड्रुर करके तो गए काम से। हरति निमिषाद कालम सर्वम, तो ये सब क्षणिक है। और ये सब को कंट्रोल करने वाले यम जो हैं वो काल हैं। भगवान कहते हैं कि ये मेरी विभूति है। कालोस्मी आया था ना, अब 11वें अध्याय में आएगा वो। महाभारत की सीरियल में आता था ना, समय मैं समय हूं, वो तो संयमतामहम, वो काल मैं हूं। तो लेट अस जस्ट रिकैप्चुलेट, 2 श्लोक हमने जो किए हैं उनको। पति की जो टाइम नहीं लो, 2 श्लोकों पर नजर ना के लिए। सो आयुधानाम अहम वज्रम धेनुमाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। तो इस बात के साथ आज हम विराम लेंगे। आज के सत्र को यहाँ विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।